आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान क्या हॉबीज लिखी थी और उन हॉबीज को क्यों लिखा और उस पर किस तरह के सवाल आए और मैंने उनका कैसे जवाब दिया। मैंने अपने यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में 3 हॉबीज लिखी। पहली हॉबी लिखी रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स। आप देखेंगे मैंने बहुत स्पेसिफिक हॉबी लिखी नॉन फिक्शन। मैं इस हॉबी से दिखाना चाहता था कि मैं रीड करने का शौक रखता हूं, यानी कि मुझे चीजें जानने का शौक है और मैं इस चीज को और हाईलाइट करना चाहता था। दूसरा मैंने लिखा टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन फॉर शिक्षा सोपान। शिक्षा सोपान कानपुर में संचालित एक एनजीओ है जिसमें मैं गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता था। इससे मैं अपने 2 एस्पेक्ट्स दिखाना चाहता था, एक कि मुझे टीचिंग का शौक है, दूसरा ये कि मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए और एनजीओ सेक्टर में मैं काम कर चुका हूं। इस चीज को हाईलाइट करने का मुझे अवसर मिलता है। तीसरा मैंने लिखा स्काउटिंग फॉर लोकल डेलिकेसीज। जानबूझ के मैंने ये कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में ये बात लिखी। कुल मिलाकर इस हॉबी से मैं कहना चाहता था कि मुझे खाने का शौक है, क्योंकि मैं देखने में मोटा हूं और ये बात मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट भी जा सकती है। मैं उसको डिफेंड करने की जगह उसको जस्टिफाई करते हुए इंटरव्यू के दौरान एक लाइट मोमेंट बनाने के लिए, हल्का माहौल बनाने के लिए मैंने ये हॉबी लिखी। और इसके लिए मैंने तैयारी कैसे की? मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी मैंने उन सब की लिस्ट बनाई और कौन सी किताब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ऐसी मैंने 3 किताबें शॉर्टलिस्ट की। इंटरव्यू से पहले मैंने वापस से उन 3 किताबों को पढ़ा और फाइनलाइज किया कि वो एक कौन सी किताब होगी जिसका मैं नाम लूंगा यदि मुझसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा ऑथर आपका फेवरेट है, वगैरह वगैरह। वो किताब मेरे दिमाग में क्लियर थी। जानबूझ के मैंने उस किताब के लिए महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी चुनी जो एक ब्रिटिश ऑथर ने लिखी थी, ताकि मुझे इस सवाल के जवाब में गांधी जी के बारे में बात करने का अवसर मिले, उनके विचारों के बारे में बात करने का अवसर मिले और मैं उस पर अपना ओपिनियन दिखा सकूं। टीचिंग में मैंने कुछ ऐसे बच्चों की कहानियां तैयार कर रखी थी जिनको मैंने पढ़ाया और जिसकी वजह से उनके 10वीं में या 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए और किस तरह से उनकी लाइफ बदल पाई, ताकि मैं टीचिंग के पॉजिटिव इंपैक्ट और एजुकेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट और उसमें अपने रोल को हाईलाइट कर सकूं। लोकल डेलिकेसीज में मैंने पूरी लिस्ट बनाई कि मैं पूरे भारत में कहां कहां घूमकर कौन कौन से विशेष पकवान खाए हैं। सारे उन पकवानों की सूची बनाई जिसमें कोचीन में खाए हुए किसी अप्पम से लेके कश्मीर में खाए हुए रिश्ताबा तक हर डिश की डिटेल्स थी। वो डिश वहां क्यों फेमस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग क्यों जाकर वहां खाना पसंद करते हैं। और 2 बार मेरा इंटरव्यू हुआ, दोनों बार मेरा सिलेक्शन हुआ और दोनों बार इंटरव्यू में मुझे 70% से ज्यादा मार्क्स मिले। हर बार मुझसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया। और जब भी मेरा इंटरव्यू स्ट्रेसफुल लगा मुझे, जब ये सवाल आता था लोकल डेलिकेसीज का, तो मैं मुस्कुराते हुए कुछ 2-4 फेवरेट डिशेस की बात करता था और इंटरव्यू का माहौल बहुत लाइट हो जाता था। मुझे याद है जब मैंने किसी एक इंटरव्यू के जवाब में ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो कोचीन रेलवे स्टेशन के बाहर जो अप्पम बेचने वाला है उसकी अप्पम और करी बहुत अच्छी लगती है, तो इंटरव्यू में संयोग से कोई साउथ इंडियन थे, उन्होंने कहा कि उस रेलवे स्टेशन से थोड़ा और आगे जाओगे तो एक और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, अगली बार जाना तो वहां का भी कुछ खाने का ट्राई करना। इस तरह के कॉन्वर्सेशन से इंटरव्यू का माहौल बहुत हल्का हो जाता है और मैं अपनी पर्सनैलिटी में अपना इंटेलेक्ट, अपनी सोसाइटी के प्रति अपना कमिटमेंट और मेरा शौक, जो हो सकता है निगेटिव एस्पेक्ट रहा हो मेरी पर्सनैलिटी का, मैं उसके पॉजिटिव दिखा पाया। और मेरा मानना है कि इन सारे सोचे समझे हॉबीज के कारण, इसके अच्छे से सवालों के जवाब देने के कारण हर बार मुझे इंटरव्यू में एक स्ट्रेस फ्री माहौल मिला और मुझे हर बार अच्छे मार्क्स मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही सोच समझकर अपनी हॉबीज लिखेंगे, उसके लिए अपने क्वेश्चंस की पहले से तैयारी करेंगे और एक बहुत अच्छा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी पर्सनैलिटी इंटरव्यूज में दिखा पाएंगे।